दोस्तों, जैक डोरसे ट्विटर के जो को फाउंडर है, उन्होंने अपना पहला ट्वीट $2.9 मिलियन में एज NFT सेल किया। ऐसे ही अमिताभ बच्चन के एक NFT 7 करोड़ में सेल हुई है। दोस्तों, ऐसे ही एक इंडोनेशियन एक स्टूडेंट है, उसने अपनी सेल्फी का कलेक्शन बनाया और 1000 सेल्फी का कलेक्शन बनाने के बाद 5 दिनों के बाद उसने NFT में जब उसको सेल किया तो उसने पूरे $1 मिलियन कमाए। दोस्तों, ऐसे ही एक बीपल नाम का एक आर्टिस्ट है, उसने अपनी आर्ट वर्क का एक कलेक्शन बनाया और उसको $69 मिलियन में सेल किया। जी हाँ दोस्तों, ये सब हुआ NFT की वजह से। NFT क्या है दोस्तों? तो स्वागत है आप सबका इस टेक सीरीज के, टेक एजुकेशन की इस सीरीज के नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे NFT के ऊपर। दोस्तों, नॉन फंजिबल टोकन। जी हाँ दोस्तों, ये NFT पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पर आधारित है। अगर आपने ब्लॉकचेन पर अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन आइकन पर बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, NFT के बारे में जान लेते हैं। NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल मीन्स नॉन रिप्लेसेबल और यू कैन से नॉन एक्सचेंजेबल। एक ऐसी चीज़ जिसको किसी दूसरी सिमिलर चीज़ के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें कोई ऐसी खास बात होती है, कोई यूनिकनेस होती है जिसके कारण उसको नॉन रिप्लेसेबल कहा जाता है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मान लीजिए हमारे पास 2000 का नोट है और 2000 के नोट के बदले हम किसी से 4 500 के नोट ले लेते हैं। इसका मतलब हमारे पास सेम वैल्यू की कोई दूसरी चीज़ आ गई है, क्योंकि हमने 2000 के नोट के बदले 4 500 के नोट ले लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को फंजिबल कहा जाता है। लेकिन उन 4 500 रुपये के नोट में से किसी एक पर हम अपने पापा का ऑटोग्राफ ले लेते हैं, जो कि उस 500 रुपये के नोट को स्पेशल बना देता है, यूनिक बना देता है, क्योंकि इसके साथ हमारे सेंटीमेंट अटैच हो जाते हैं, हमारी फीलिंग अटैच हो जाती है, जो कि नॉन रिप्लेसेबल होती है। दोस्तों, ऐसे ही किसी हम म्यूजियम में जाते हैं तो उसमें ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही यूनिक होती हैं, जिसके कारण उसको म्यूजियम में रखा जाता है। ऐसी पेंटिंग्स होती हैं, ऐसी कोइंस होती हैं, ऐसी करेंसी होती है म्यूजियम में जो कि नॉन फंजिबल्स होती हैं। दोस्तों, कई लोगों को शौक आता है पुरानी करेंसी को कलेक्ट करने का, जो कि आज के टाइम में वो करेंसी अवेलेबल नहीं है और उस पर्टिकुलर करेंसी को वो नॉन फंजिबल बनाती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टोकन की। ये टोकन क्या होता है? टोकन का मतलब है एक तरह का ओनरशिप। मान लीजिए हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कोई घर खरीदने जाती है, तो उसकी एक रजिस्ट्री होती है जिस पर उस मकान के बारे में, उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरा ब्यौरा होता है कि वो मकान किसने किससे खरीदा, उस पर सेलर के, बायर के और विटनेसेस के सिग्नेचर रहते हैं। और वो एक जो रजिस्ट्री होती है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि ओनरशिप का, हमारी ओनरशिप का प्रूफ होता है। ऐसे ही हम डिजिटल वर्ल्ड में अगर कोई हम डिजिटल थिंग या कोई डिजिटल पेंटिंग को ओन करते हैं, तो हमारी जो डिजिटल एसेट्स होती है उसकी जो ओनरशिप होती है, अगर हम उसको कहें ये चीज़ हमारी है, तो उसकी जो ओनरशिप होती है उसके प्रूफ को हम टोकन कहते हैं। अब जो ये ओनरशिप का जो प्रूफ होता है, जो टोकन होते हैं, ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। जैसे घर की रजिस्ट्री को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऐसे ही डिजिटल जो आपके पास टोकन होते हैं उसको टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में रहते हैं। दोस्तों, जो रजिस्ट्री होती है, घर की जो रजिस्ट्री होती है, उसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर सकता है, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, जैसे कि आपके जजेज हो गए, जैसे कि लॉयर्स हो गए। परंतु अगर हम डिजिटल टोकन्स की बात करें तो इसको जो ट्रैक कर रही होती है वो पूरी की पूरी पब्लिक होती है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन पर आधारित है। दोस्तों, ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज वर्क करती हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप इन्फॉर्मेशन बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ब्लॉकचेन का बेसिक मतलब ये होता है कि इसमें सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है पूरा पब्लिक रखती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी अपने दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो वो जो बैंक है, जो हमारी सेंट्रल एजेंसी है, वो पहले ये चेक करती है कि आपके जो बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं। उसके बाद वो
जो उसका रिसीवर का बैंक है उसको रजिस्टर करता है और उसके रिसीवर के बैंक में उस अमाउंट को क्रेडिट कर देता है। दोस्तों मान लीजिए अब हम चाहते हैं कि इस पूरी सेंट्रलाइज एजेंसी को जो कि बैंक है उसको हटा दिया जाए। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन जो मैनेज हो रहा है सिर्फ मैं और मेरे दोस्त के बीच में मैनेज, और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है ब्लॉकचेन, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रिकॉर्ड सेव होता है वो डिसेंट्रलाइज बेसिस के ऊपर सेव होता है। इसमें किसी एक नोड पर डाटा सेव नहीं होता है, इसमें पूरे के पूरे नेटवर्क में जो कि ब्लॉकचेन में जितने भी नोड रजिस्टर हैं उन पर डाटा सेव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 1 मिलियन अगर नोड हैं किसी ब्लॉकचेन के अंदर, तो उन जो 1 मिलियन नोड्स के अंदर ये दिख रहा होगा कि मैंने अपने दोस्त का पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। और इस तरीके से ये जो ट्रांसफ़र है बिल्कुल सिक्योर होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। एक बार ही उसमें रिकॉर्ड एंटर हो जाए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों अब इस प्रोसेस के अंदर अगर हम करेंसी की जगह उस ट्रांजैक्शन के अंदर हम टोकन को लेके आ जाएं, तो मान लीजिए मेरे पास अब कोई एक डिजिटल पेंटिंग है या डिजिटल कोई एसेट है जिसकी मैं NFT ले लेता हूँ, जिसका मैं टोकन ले लेता हूँ, तो उस टोकन का जो रिकॉर्ड होता है पूरी पब्लिक के पास होता है जो कि उस ब्लॉकचेन में रजिस्टर्ड नोड्स होते हैं। अब जब भी कोई ये प्रॉपर्टी आगे सेल होती है तो उसका रिकॉर्ड पूरे इस चेन पर मेंटेन होता है दोस्तों, जो कि इसे यूनिक बनाता है, जो कि इसको सिक्योर बनाता है, जो कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि इसका जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो NFT है उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। जैसे कि अब कई आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी आर्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको NFT रजिस्टर कर लेते हैं और इस NFT को रजिस्टर करने के बाद वो इससे इनकम ले रहे होते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्पेशलिटी है, ऐसी कोई स्किल्स है जिसके अंदर आप कोई आर्ट वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो आप उसको NFT में रजिस्टर करके उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों NFT जो मार्केट प्लेस है आजकल बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन गया है, जहाँ पर आप जो कई तरह के आर्ट वर्क आप देख सकते हैं जो कि सेलिंग के लिए होते हैं। आजकल जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इसमें से हम जो पैसा कमा रहे होते हैं, वो 3 और 4 तरीक़ों से हम इसमें पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप कुछ एक एसेट को आप उसकी जो ओनरशिप है उसको ख़रीद सकते हो सस्ते में और उसको आगे बेच सकते हो। दोस्तों कुछ एक जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी आर्ट को, अपने जो डिजिटल एसेट को रजिस्टर करके उसमें पैसा कमा सकते हैं, उस पर रॉयल्टी भी ले सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है बहुत ही हॉट है आज की डेट में और इसमें लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Till then, keep learning and keep exploring. Thank you very much.